शेख साहब, कुछ लोग मेरी मुखालफत करते हैं और मेरे बारे गलत बातें करते हैं। कुछ बचने का तरीका और वजीफ़ा बता दें। सामीन हज़रात, ये सवाल थोड़ा सा तफसील तलब है। देखें, इसमें एक बुनियादी बात ये ज़हन में रखें कि जैसे दुनिया में कांटे हैं, फूल हैं, आग है, पानी है, साया है, धूप है, इसी तरह ये ज़हन में रखें मट्टी है, बड़ी ज़रख़ेज़ मट्टी होती है और बड़ी सख्त मट्टी होती है, यानी कायनात रंग बरंगी है। इसी तरह ये पहली बात आप ज़हन में रखें कि आप जन्नत में नहीं जी रहे, आप दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ फूलों के साथ कांटे भी हैं। क्या मतलब कि अगर बड़े रहम दिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, पर्दापोशी करने वाले लोग हैं, तो ये भी आप ज़हन में रखें कि यहाँ पर बड़े बड़े बददिमाग लोग भी हैं और बड़े बड़े मफाद परस्त लोग भी हैं और बड़े बड़े बदज़ुबान लोग भी हैं और बड़े बड़े काले मुनाफिक भी हैं। यानी ये बुनियादी तौर पे आप पहले ये ज़हन में रखें, ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि आप जन्नत में नहीं रह रहे। हमारे पास नेक अच्छे भाई समझते हैं जी, हम चूँकि बड़े नेक हैं लिहाजा हमारी मुखालफत नहीं होनी चाहिए, हमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। भाई आप नबी तो नहीं है ना। लोग तो अल्लाह के बारे में गलत बातें भी करते हैं, नहीं करते? नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में भी गलत बातें करते हैं, बताओ नहीं करते? सहाबा के बारे में एक पूरा जत्था है जो उनके बारे में बहुत गलत बातें करता है, दिन रात उन पर इत्तहाम लगाता है। क्या ऐसा मामला नहीं है? तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ये जिस भाई का भी सवाल है मैं उसको तमहीदी तौर पे ये बात बतलाने के बाद दो तीन ज़रूरी बातें बता देता हूँ कि नंबर एक, भाई साहब, अगर आपकी तन्हाई पाक है, आप कोई गलत काम नहीं करते और आपका दिल साफ़ है, यानी आपके दिल में बुग़्ज़ नहीं है, मुनाफ़िक़त नहीं है, या आपके दिल में कोड़ नहीं है और आपकी ज़ुबान भी ठीक है, आप गीबतें नहीं करते, चुगलियाँ नहीं करते, कान भी आपके ठीक हैं, आप इस तरह की बातें नहीं सुनते, तो आप फिर ये यकीन जान लें कि ये जितने कह रहे हैं ना कि लोग मुझसे हसद करते हैं या मेरी मुखालफत करते हैं, ये आपके धोबी हैं। आपकी अदम मौजूदगी में आपके बारे में ये जितनी फजूल बातें करते हैं या तोहमत लगाते हैं, ये आपके गुनाह होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कपड़े धोता है हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो जो हमारे गुनाह लोग धोते हैं तो उनसे हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उनको जी भर के गुनाह हमारे धोने चाहिए। तो पहली तो बात यह है कि ये मिस्कीन लोग और बीमार किस्म के जो लोग होते हैं, धोबी होते हैं, इनकी वजह से आप परेशान ना हुआ करें। अगर आपकी तन्हाई ठीक है, अगर आपकी ज़बान ठीक है, अगर आपका दिल ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये लोग अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और आखिरत भी बर्बाद करते हैं। इनको तब सुकून मिलता है जब आप इनको जवाब देते हैं। मैं आपको नसीहत करूँगा कि अगर आपकी तन्हाई ठीक है, ये मैं लफ्ज़ इसलिए बोलता हूँ कि जिन लोगों की मुखालफत होती है और जिनसे हसद होता है या जिनके बारे में लोग बातें करते हैं, वो लोग भी ठीक नहीं होते, उनकी तन्हाइयाँ ठीक नहीं होती, दिन ठीक नहीं होते, दिल ठीक नहीं होते, ज़ुबान ठीक नहीं होती, उनकी मजलिसें ठीक नहीं होती। अगर आप खलवत और जलवत में ठीक हैं तो आप ये यकीन कर लें कि ये लोग आपके धोबी हैं और आपकी नेकियों में इजाफ़ा करते हैं, आपके गुनाह धोते हैं। और वैसे भी आप ये यकीन करें, मैं ऐसे अहबाब को भी जानता हूँ कि वो बड़े ज़ाहिर नेक होते हैं, लेकिन किसी का राज फाश करके, पर्दापोशी की बजाय किसी को नाहक बेइज्जत करके, उससे सरजद होने वाला गुनाह मजलिसों में बयान करके वो अपनी भी नेकियां बर्बाद कर लेते हैं। ये निरी बर्बादी है कि कोई किसी की पर्दापोशी की बजाय उसके राज को फाश करे। तो बाकी आप ना जी घबराएं, इब्न तैमिया को पढ़ लें, मुसलमान अपने ही थे, अहमद बिन हम्बल को पढ़ लें, अपने ही थे, इमाम बुखारी को पढ़ लें, वो कोई सिख और हिंदू नहीं थे। जब आप प्योर होके चलेंगे, खालिस होके चलेंगे, हो सकता है आपका सका भाई आपका मुखालिफ हो जाए। मेरे पास बुज़ुर्गों मेरी तरफ देखें, कई केस ऐसे हैं कि सके भाई जो हैं वो नाहक मुखालफत करते हैं, कज़न मुखालफत करते हैं, हसद का शिकार हो जाते हैं। देखें, जो इंसान नेक भी हो और पॉपुलर भी हो और उसकी इज़्ज़त भी हो, तो रिश्तेदारों में भी हसद आ जाता है। सके भाई उन्होंने जीना हराम किया, सकी बहनों ने जीना हराम किया, और कई जगह पे वल्लाहि अज़ीम बीवी ने अपने खामद को आगे लगाया हुआ है। अब बीवी के दो आंसू होते हैं और बड़े बड़े इज़्ज़तदार लोगों के मुतल्लक भी लोग शकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं। तो ये दुनिया है जी, रंग बिरंगी दुनिया है। बस मैं नसीहत ये करूँगा कि अपनी तन्हाई पाक रखें,
دن صاف رکھیں، رات صاف رکھیں، دل صاف رکھیں اور اپنی زبان صاف رکھیں، پھر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، یہاں بھی خیر ہے اور آگے بھی خیر ہے، اور اپنا کام آپ کرتے رہیں۔ اور جہاں تک وظیفہ ہے تو اس سلسلے میں آپ صبح و شام کے اور رات کے وظائف پڑھیں، اور یہ وظیفہ خاص طور پہ پڑھ لیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ مخالفت ہونی ہے، اسد ہونا ہے، اپنے بھی ہو سکتے ہیں، بیگانے بھی ہو سکتے ہیں، جماعتی بھی ہو سکتے ہیں، ملے دار بھی ہو سکتے ہیں، بس ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھو اللہم اکفنیہم بما شئت۔ وہ خود ہی حسد کی آگ میں جل جائیں گے، وہ خود ہی تہمت کی آگ میں جل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ بہت شکریہ جی۔